मोबाइल में चला लेना बेटा। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने ये लगभग लगभग 12-15 दिन पहले ही खबर दे दी थी, 20 दिन पहले, कि भाई 21 अक्टूबर अर्थात आज से एनटीपीसी ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे जाएंगे। तो साथियों, कल 20 अक्टूबर को बीते दिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। एक एक बार हम लोग कंप्लीट अच्छे से नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी देख लेते हैं। आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा कीजिए, तो आपको आगे जाकर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंप्लीट जानकारी दूंगा। यह ग्रेजुएशन लेवल का आया है, 12th लेवल का 28 तारीख को आएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 4 अक्टूबर को इन्होंने सबसे पहले इंप्लॉयमेंट न्यूज में आया था। 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। फिर से सुन लीजिए, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके बाद में ये तो सब कुछ इसमें इन्होंने करेक्शन के लिए 23 नवंबर से 2 दिसंबर दिया है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर इन्होंने करेक्शन के लिए दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को स्क्राइब चाहिए होता है वो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक स्क्राइब के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूर करा लें। अब इसमें सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। कुल मिला के 5810 वैकेंसी है, सभी आरआरबी को मिला लें। सबसे इसमें लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। लेवल 6 का वेतनमान बेसिक 35,400 है, लेवल 5 का 29,200 और लेवल 4 का 25,500। तो मतलब लगभग लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि 5,000 रुपए का अंतर है एक लेवल से दूसरे लेवल में। अब इसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, इसमें लेवल 6 की 18 से 33 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु 161 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की इसमें 615 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर एक पोस्ट होती है, मालगाड़ी ट्रेन के मैनेजर, इनकी 3,416 सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, JEET, इनकी भैया 921 वैकेंसी है, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा। फिर आ जाता है SCCT, इनको आप लोग कह सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 638 वैकेंसी है। और ट्रैफिक असिस्टेंट करके ये लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें मात्र 59 वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप कौन सी वैकेंसी को प्रायोरिटी दोगे, किस आरआरबी में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरना। इसके लिए भी मैं प्रॉपर चीजें आपको गाइड करूंगा, इसलिए इस नोटिफिकेशन को देखना जरूरी है। तो वैकेंसी का पता चल गया। अब इसमें जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें CBT 1 CBT 2 के बाद में साइको टेस्ट भी होता है, CBET टेस्ट भी होता है। जबकि जो दोनों वैकेंसी है जूनियर टाइपिस्ट जो है, इसमें भैया टाइपिंग भी होती है। केवल जो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की और चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इनमें केवल आपको CBT 1 और CBT 2 देना है। अब आ जाता है आयु। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष है, ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए, और इसमें जो आयु काउंट हो रही है ये 1 जनवरी 2026 को। तो शैक्षिक योग्यता तो सब पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है। इसमें जो एज है वो 18 से 33 जनरल ईडब्ल्यूएस, मतलब आपका जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 18 से 36 वर्ष 3 साल की छूट है। जन्म 2 जनवरी 1990 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। SC/ST साथियों के लिए 18 से 38 वर्ष 5 साल की छूट मिली है। जन्म 2 जनवरी 1988 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। तो अपने डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। सब लोग एक बार कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फिर आ जाता भैया इसमें चयन प्रक्रिया। इसमें चयन प्रक्रिया में अब समझे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 जो साथी 100 क्वेश्चन का होता है, फिर 120 क्वेश्चन का CBT 2, मेन इसमें CBT 2 है। ये 2 पोस्ट होती है जिनमें टाइपिंग चाहिए होती है,
जिनमें टाइपिस्ट लगा हुआ है, चाहे सीनियर या जूनियर, उनमें टाइपिंग चाहिए होती है। हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट। सीबेट जिसको साइको कहते हैं, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए सीबेट भी चाहिए होता है। इनकी फाइनल मेरिट 70% सीबीटी 2 से लगती है और 30% भैया इसमें सीबेट के मार्क्स होते हैं और बाकी सब में जो फाइनल मेरिट लगती है वो सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पर लगती है। समझे मेरी बात? अब आ जाता भैया आगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट किन किन के लिए होगा? जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, इनके लिए याद रखिएगा, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी देना होगा। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए आपको साइको टेस्ट अनिवार्य है। तो केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर ये एक ऐसी पोस्ट बचती है जिसके लिए आपको केवल सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और फाइनल मेरिट जो लगेगी वो सीबीटी 2 के आधार पर। सीबीटी 2 में वैकेंसी का 15 गुना बच्चे बुलाने की इन्होंने बात कही है। अब आ जाता है इसका सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या है सीबीटी 1 का? इसमें मैथ सिलेबस के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 और जीके और करंट अफेयर, इसकी एक साथी बड़ी जीके करंट अफेयर है, बड़ा सिलेबस है, उसके 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 100 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 गुना के करीब सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, जिसमें सिलेबस सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई। मैथ्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे 30 से, रीजनिंग के 30 से बढ़कर 35 और सीबीटी 2 में जीके और करंट के 40 से बढ़कर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। ये सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, सीबीटी 2 भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। सीबीटी 2 में भी 90 मिनट मिलेंगे। तो सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, और अगर गलत क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, मतलब उत्तर गलत देते हैं, तो साथ ही 1/3 नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग काट लिया जाता है। ये हो जाती है पहली बात। अब आ जाता है साथ ही इसकी चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें सबके अलग अलग है। जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इनका काम यात्रियों के टिकट बुकिंग आदि करना होता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका काम डेटा एंट्री का हो जाता है। जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। स्टेशन मास्टर आप सभी जानते हैं, पूरे स्टेशन की जिम्मेदारी होती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये मालगाड़ियों के जो ट्रेन के मैनेजर होते हैं, भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट, ये स्टेशन मास्टर की मदद करते हैं। इसमें कुछ पोस्ट लेवल 6 की है। लेवल 6 का मतलब है कि आप पहले से ही बहुत अच्छे लेवल से शुरुआत करते हैं। तो लेवल 6 की ये कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, ये दोनों लेवल 6 की हैं। जबकि गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर सीनियर क्लर्क जो है, ये भैया लेवल 5 की वैकेंसी है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है। अब साथी सिलेबस इसका शुरू करने से पहले इसकी तैयारी के विषय में बता दूं, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। केवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी इस 2025 की वैकेंसी को टारगेट करते हुए ये हमारे रेलवे के कुछ नोट्स होते हैं, इस तरीके अभी हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनको हम लोग ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे कंप्लीट इंग्लिश में। तो ये साथी हमारे रेलवे के नोट्स है, जो जिसमें इस प्रकार से मॉड्यूल निकलते हैं और ये रेलवे के नोट्स आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का बैच है, ये ना केवल ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ये बल्कि 12th लेवल के लिए भी है। इसका नाम है साथी रेलवे अधिकारी बैच। ये अभी इसके लिए जो नोट्स है, ये जो नोट्स है, इसके सहित ये मात्र 499 रुपए का एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी जो क्लास है वो साथी 4 नवंबर से शुरुआत होगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको पहले हम लोग बैच दे रहे थे, हमने फिर इसके साथ थोड़ा चेंज किया। ऐसे मॉड्यूल होंगे, मैथ का इसमें अलग से होता है, मैथ 2 पार्ट में होगा। इसी प्रकार जीके इसमें अलग से, साइंस इसमें अलग से हो जाएगी, और इसमें जो आपके रीजनिंग कंप्यूटर इसमें अलग से है, कंप्यूटर का भी मॉड्यूल है। इसी प्रकार रेलवे का जो स्पेशल जीके होता है वो अलग, और एक मॉड्यूल इसमें आ जाता है आपका रीजनिंग का। तो ये साथी आप सभी लोग, इसका नाम है रेलवे अधिकारी। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और जो साथी इससे जुड़ेंगे उनको ये रेलवे नोट्स का डब्बा आपके घर पर फ्री भेजा जाएगा। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाकर रेलवे अधिकारी बैच से जुड़कर
टीम इतनी प्यारी दे रहा हूं इस बार, अभी मैं आपको कल या परसों में टीम से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आप खुद कहोगे सर आनंद आ गया। तो गणित की बात कर लेते, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज। फिर इसमें आ जाता है ये मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जो एरिया वगैरह निकालते, समय कार्य, समय दूरी, साधारण और कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ हानि। फिर ये जो टॉपिक आ जाते भैया, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस के टॉपिक होते, और डीआईबी इसमें आती है, प्राथमिक सांख्यिकी। ये सेम सिलेबस है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। फिर आ जाता है रीजनिंग, एनालॉगी, इसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस वाले, सिमिलरिटी डिफरेंस, रक्त संबंध आदि, विश्लेषणात्मक तर्क, न्याय वाक्य करके जो हो जाता है टॉपिक, जंबलिंग, वेन आरेख, पहेली, डेटा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई। फिर इसमें आपका आ जाता है निर्णय लेना, मानचित्र, ग्राफ की व्याख्या आदि, ये आपके टॉपिक जुड़ जाते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 रीजनिंग में। अब इसका जो जीके सामान्य ज्ञान वो सबसे बड़ा है, और इस बार जो पेपर हुआ है पिछली वैकेंसी का, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे 12th लेवल का, अगर तुमने उसकी आंसर की देखी है तो सच में पेपर का पैटर्न बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। एक बार आप लोग उसका प्रीवियस ईयर का आइडिया ले लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो पहले क्वेश्चन फैक्ट आधारित आते थे, जैसे पूछता था कि भाई राष्ट्रीय खेल कब से शुरू हुए, या एशियन गेम्स कब से शुरू हुए, पहली बार कहां पर, इस तरह के ना पूछकर एशियन गेम्स की क्या भूमिका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आप ऐसा मानकर चलिए 15 से 20% क्वेश्चन जो होते हैं ये करंट अफेयर के आते हैं, मतलब 40 सीबीटी 1 में 8 से 7 से 8 क्वेश्चन 10 तक भी पहुंच जाते हैं, और सीबीटी 2 में यही बढ़कर 10 से 12 हो जाते हैं। फिर खेलकूद आदि की जानकारी, जिसमें खेल के अंदर का घुस घुस के भी पूछ रहा है। भारत की कला संस्कृति में भी जो ये चित्रकला होती है, संगीत होता है, लोक नृत्य से लेकर शास्त्रीय नृत्य, सब कुछ। भारतीय साहित्य में जो पुस्तक लेखक होते हैं अच्छे, फिर भारत के स्मारक और उनके स्थान, स्मारक छोटे छोटे भी पूछ ले रहा है, वो भी ध्यान दीजिएगा। फिर इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम के साथ सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, कि भारत ने अंतरिक्ष में क्या किया है, परमाणु कार्यक्रम क्या है, दुनिया में खोजबीन जो हुई है उन सब से क्वेश्चन, आविष्कार खोज से। फिर संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व के संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण के मुद्दे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, अच्छे क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट की आदि भी पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ ले रहा है। भारत में परिवहन, कि भैया हमारे यहां पर कितने नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस तरह के क्वेश्चन। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम में नई पुरानी योजना पूछ ले रहा है। उसके बाद में आपका साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो 10th लेवल की, भारत की वनस्पति और जीव, और भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन। तो जीके का आप सिलेबस देख रहे हो, बाकी सभी एग्जाम से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा अलग है। तो इस बार जो आपको तैयारी करनी है, इस बार आपको तैयारी थोड़ी क्रम से करनी है, तैयारी थोड़ी शुरुआत से ही, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने तो कम से कम आपके पास पेपर में है, वैकेंसी कम है, लेकिन सब लोग एनटीपीसी की तैयारी का केवल, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरेंगे, इंतजार करेंगे कब होगा पेपर, और ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे एक क्लास से पूरा पेपर। लेकिन सच में एनटीपीसी का पूरा पैटर्न बदल गया है। मैं खुद इस बार जब आंसर की सॉल्व कराया, कम से कम 5-6 शिफ्ट मैंने सॉल्व कराई है, तो मैं खुद एक आइडिया ले रहा था कि ये भाई बहुत अच्छा पेपर है। तो वही एक पैटर्न जो टीसीएस ने इस बार पकड़ा रेलवे में, वही पैटर्न अजमा के रखेगी। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि जो इस बार एनटीपीसी का पेपर हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन या चाहे 12th लेवल का, उसका एक आइडिया लेकर, फिर साथ ही जितने भी टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक की हेडिंग होती है कि भाई मुझे ये हेडिंग क्लियर करनी है, इसमें इतना पढ़ना है। थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन नहीं, और थ्योरी के साथ फिर साथ ही नए और पुराने एमसीक्यू लगाइए, तब जाकर आपका वो चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके लिए हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये रेलवे अधिकारी नाम से एक साथी नया बैच निकाला है, जो मात्र 499 रुपए का उपलब्ध है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि ये 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए है, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है
कि ये CBT1 CBT2 और इसमें हम इस प्रकार के आपको मॉड्यूल भेज रहे हैं, पूरा का पूरा रेलवे नोट्स। तो इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको बैच के साथ नोट्स भी दे रहा है और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहा। बढ़िया टीम है, लगभग 900 प्लस का मटेरियल है। ये 900 पेज का मटेरियल है जो आपको बैच के साथ, 2-4 पेज का नहीं है, 100-150 का 900 पेज का मटेरियल है। अभी केवल हिंदी मीडियम में, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सबसे, और इस तरह से पूरा एक एक चीज को समझाकर, मतलब इसमें ये जल्दबाजी में नहीं है, इसमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से, इसमें फिगर आधारित सब चीजों को, और हर इसमें क्वेश्चनों की संख्या भी बहुत अच्छे से है। ये थ्योरी मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा। हर चैप्टर के साथ इसमें थ्योरी है, उसके खूब सारे, मतलब इसमें प्रैक्टिस है, तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए आप एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसके पास नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये कुछ ही स्टूडेंट के लिए, मतलब इसकी लिमिटेड है हमारे पास, तो आप जल्दी कोशिश कीजिएगा। 4 नवंबर का वेट मत लेना, कोशिश करके आज ही जुड़ जाना। इसमें आपके लिए कम से कम 7-8-9 घंटे की क्लास चलेंगी, थ्योरी की क्लास, हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस, नोट्स आपके पास होंगे, आपके लिए खुद से भी पढ़ने का बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा इसके लिए करना क्या है, जिनके पास एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में ईमेल और मोबाइल नंबर से उस पर रजिस्ट्रेशन करके जब आप उसे ओपन करोगे तो पेड कोर्स में रेलवे अधिकारी बैच पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट करके 499 में जुड़ जाना। एड्रेस सही देना, अपना एड्रेस सही दोगे तो ये साथी आज से या कल से ही निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही छुट्टी होती है खत्म, वैसे ही ये रेलवे नोट्स, क्योंकि ये लगभग कई हजार डब्बे हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको तुरंत ही निकालना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत आई तो 7065060600 7065060600 इस पर कॉल कर सकते हैं। 8076089787 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारी एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस पर यहां पर पेड कोर्स में जाओगे तो रेलवे अधिकारी बैच पर क्लिक करके 499 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करके आप इससे सीधे जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो ऊपर वाला जो है ये साथी कॉलिंग नंबर है और नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है। इसकी वैलिडिटी हम लोग, आप कहोगे तो 2 साल 3 साल कर देंगे, वैलिडिटी की टेंशन मत लेना कोर्स की। अभी मेन है कि कम से कम ये नोट्स आपके पास पहुंचे। 900 प्लस पेज के, 950 पेज के नोट्स है, लगभग 950, कोई कम नहीं होते पेज, सारे सब्जेक्ट कवर करते हुए कंप्यूटर से लेकर सब कुछ। तो आप सभी लोग अभी एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरें, और कोई चीज आपके दिमाग में हो तो फॉर्म भरने की वीडियो में भी दोपहर बाद लेकर आऊंगा। और कोई आपको एलिजिबिलिटी से लेकर टेंशन हो तो आप कमेंट करके बताना, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए सावधानी से, गलती मत करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अभी एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अब साथी रेलवे अधिकारी बैच ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।